बहुत ही जल्दी प्री बोर्ड्स की अनाउंसमेंट होने वाली है और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हो कि काफी क्लास 12th के फिजिक्स के टॉपिक्स अब सिलेबस में नहीं है। जी हाँ, लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक बहुत से टॉपिक्स फिजिक्स से अब डिलीट हो चुके हैं। कभी तुम इन टॉपिक्स पर अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे, क्योंकि मैं देख रहा हूं काफी बच्चे कर रहे हैं ऐसा। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल विद प्रूफ बताने वाला हूं कि अगर आपके पास सिलेबस है, नहीं है तो डाउनलोड कर लेना सीबीएसई की वेबसाइट से। लेकिन अगर सिलेबस है तो पहले तो सिलेबस को देखना कैसे है, और मैं आपको सिलेबस दिखा के बताने वाला हूं कि अब आपको कौन से टॉपिक्स नहीं करने। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा इस वीडियो को। तो बेटा अगर आप देखेंगे तो आपको पूरे के पूरे सिलेबस में एक तो आपको दिखेगा क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, ये शब्द आपको दिखेगा, मैं भी दिखाऊंगा, और दूसरा आपको दिखेगा क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट। ठीक है, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट का मतलब आपके लिए जहां भी आप ये देखो ना, इसका मतलब सिंपल है, फॉर्मूला, ओनली फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल। जाहिर सी बात है जब फॉर्मूला होगा तो न्यूमेरिकल्स तो आएंगे। लेकिन जहां आप क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट देखो, दिस इज क्वालिटेटिव, और जहां क्वांटिटेटिव वहां बेटा मतलब है आपका डेरिवेशन प्लस फॉर्मूला प्लस न्यूमेरिकल्स। क्या आप ये बात समझे? मतलब ये काफी कुछ क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी वाइज देखो कितना ज्यादा है, ये क्वालिटी है, मतलब सिर्फ फॉर्मूला होना चाहिए और उससे बेस न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए जब भी आप अपना सिलेबस देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्लास 12th में जो फर्स्ट चैप्टर है उसका सिलेबस आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। आई एम सॉरी, आजकल तबियत थोड़ी खराब चल रही है। एनीवेज, आपको ऐसा सिलेबस देखने को मिलेगा। इसको अगर आप पूरा देखोगे तो यहाँ आपको ये शब्द कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर आप कंपैरिजन करो पिछली सिलेबस से तो आप ध्यान से देखो, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट एंड, यहां देखो ये क्या लिखा है, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। अब ये थिन स्फेरिकल शेल का क्या मतलब है? थिन स्फेरिकल शेल मतलब एक स्फेयर, एक शेल, ये होता है सर शेल। अब शेल तो दोनों होते हैं, कैसा, एक खोखला भी होता है और एक सॉलिड शेल भी होता है। तो बेटा इस बार आपके सिलेबस से सॉलिड शेल नहीं आ रहा। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फेयर, ये डिलीट है। डिलीटेड टॉपिक क्या है ये। प्लस ट्रांसफर ऑफ चार्ज भी बाय इंडक्शन, ये भी डिलीट हो गया है। तो आप इन टॉपिक्स को छोड़ सकते हैं, इस पर टाइम वेस्ट मत करना। क्या आपको ये बात समझ आई? तो ये टॉपिक्स अब आपको नहीं करने। सेकंड चैप्टर देखते हैं फटाफट। सेकंड चैप्टर में अब देखिए यहां आपको सेकंड चैप्टर का सिलेबस मैंने डाला हुआ है। इसमें आप ध्यान से देखिए, पूरा सिलेबस आपको दे रखा है और आपको साथ के साथ ये देखिए, ये दे रखा है नो डेरिवेशन फॉर्मूला ओनली। मतलब ये कैसा है, ये है आपका क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट। मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, क्या होता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर? हाफ CV स्क्वायर। इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है जो आपको करना है। मतलब डिलीटेड टॉपिक्स कौन से हैं, ये हैं। वैन डी ग्राफ जनरेटर नहीं है। वैन डी ग्राफ जनरेटर एक तरीके से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर होता है, हम लोग बच्चों को कभी कभार इसका एक्सपेरिमेंट भी करवाते हैं, ये डिलीटेड है। दूसरा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की सिर्फ न्यूमेरिकल है, कोई डेरिवेशन नहीं है, ये दूसरे चैप्टर में से डिलीटेड है। आइए फटाफट देखते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 देखिए। चैप्टर नंबर 3 में दिस इज योर होल सिलेबस। पिछले सिलेबस के मुताबिक इस बार आपके चैप्टर 3 में बेटा पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स खत्म है। आपको नहीं करना कलर कोडिंग, नहीं करना कॉम्बिनेशन सीरीज पैरेलल, नहीं करना एज पर सीबीएसई। वो कह रहे हैं ये सब नहीं है, बट जाहिर सी बात है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है तो करना तो पड़ेगा। ये खैर, यहां से आपको कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो ये आपको नहीं करना, सिलेबस में नहीं है। मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर भी सिलेबस से बेटा डिलीटेड है। ये टॉपिक्स पूरी तरीके से सिलेबस से डिलीटेड है। 3 चैप्टर के मैंने आपको बताया क्या क्या डिलीटेड है। आइए चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं। अब देखिए चैप्टर नंबर 4 में आप यहां देखिए, ये लाइन पढ़िए, ओनली क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट। तो यहां बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि इसका क्या मतलब है। तो जहां भी आप ये देखें, इसका मतलब यही है कि स्ट्रेट सोलेनॉइड का सिर्फ फॉर्मूला है, डेरिवेशन सोलेनॉइड की नहीं आ रही। अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे पिछले सिलेबस से तो आपके देखिए कितने सारे मोशन इन कन्फाइंड इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल लॉरेंट्स फोर्स के अंडर कैसे परफॉर्म करेगा, वो बेटा सब डिलीटेड है। साइक्लोट्रॉन हटवा दिया, टॉरॉइड हटवा दिया, और सोलेनॉइड की कोई डेरिवेशन नहीं है। फॉर्मूला है, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है, तो वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेकिन कोई भी डेरिवेशन सोलेनॉइड की नहीं है। तो दिस इज सिलेबस ऑफ चैप्टर नंबर 4 जो आपको ध्यान रखना है।
फिर आते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे, चैप्टर नंबर 5। इसमें भी आप देखिए आपको यहाँ पर क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होती है डाइपोल की परपेंडिकुलर और एक्सियल पॉइंट पे, उसका सिर्फ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और कुछ भी नहीं। बाकी सारा कुछ यहाँ से डिलीटेड है, सिलेबस में नहीं है बेटा। ये सारे ही चैप्टर अगर आप देखो तो देखिए ये सारा डिलीटेड है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, हिस्टेरेसिस नहीं है, परमानेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट ये भी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट का सिर्फ फॉर्मूला है, डेरिवेशन नहीं है। क्या आप ये बात समझे? तो बेटा ये सब सिलेबस में नहीं है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बेटा 5 चैप्टर का मैं सिलेबस बता चुका हूं और इन 5 चैप्टर को बहुत अच्छे से अपने चैनल पे बहुत ही डेप्थ से पढ़ाया भी है। पिछले बार की तरह इस बार का भी फिजिक्स का टेस्ट हलवा नहीं होने वाला। सीबीएसई ने सैंपल पेपर्स तक में ये बता दिया है, तो तुम भी अच्छे से तैयारी करो। अगर इन सभी चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हो, डिटेल वीडियो, तो ज्वाइन करो हमारी अफसर सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट जो अभी चल रही है। यूट्यूब पे जाओ और सब्सक्राइब करो चैनल को और देखो। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ईएमआई विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेटा इसमें आपके पास कम सिलेबस है। अगर डिलीटेड पोर्शन की बात करी जाए तो हमारे पास जो डिलीटेड पार्ट है वो सिर्फ एडी करंट नहीं है और एनर्जी कंसिडरेशन नहीं, दिस इज डिलीटेड। तो कुछ खास इसमें ना तो टॉपिक है और ना ही कुछ खास डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 7 विच इज एसी, अगर आप इस पे आए तो दिस इज योर होल सिलेबस। ध्यान से देखिए, एलसीआर सीरीज सर्किट में सिर्फ फेजर्स आपको करना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सब कुछ सिलेबस में है, सब कुछ करना है। अगर मैं आपको डिटेल दिखाऊं तो एलसी ऑसिलेशन ही कटा है, ये पूरा कट गया है, लेकिन आरएलसी का सीरीज में फेजर्स ही हैं जो आपको एग्जाम में करने ही हैं। क्या आप ये बात समझे? सो दिस इज योर सिलेबस। लास्ट चैप्टर विच इज चैप्टर 8 ऑफ फर्स्ट बुक, इसका सिलेबस आपके सामने है। सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया आपको होना चाहिए किसका? ट्रांसवर्स नेचर का। कोई भी डेरिवेशन इसमें नहीं है। अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दिक्कत आ रही है तो इसका वन शॉट अभी जाओ और देखो, बहुत बढ़िया तरीके से डिटेल में वन शॉट इसका कराया हुआ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कहानी के रूप में उसको देखना, तुम्हें समझ आएगा। इसमें से अगर डिलीटेड पोर्शन देखो तो ट्रांसवर्स नेचर ये पार्ट डिलीटेड है। ट्रांसफर इक्वेशन अगर आप देखोगे वो सब कुछ सीबीएसई ने हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ खत्म होती है आपकी फर्स्ट बुक। स्टार्ट करते हैं सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स। काफी बड़ा चैप्टर है, इसमें काफी कुछ है। यहाँ से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से तो सवाल बनता ही बनता है बेटा। अगर आप यहाँ से भी देखोगे तो आपके पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग बेटा टीआईआर की सिर्फ, अब इसका मतलब क्या, ध्यान से देखो, टीआईआर की एप्लीकेशंस डिलीटेड है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर केबल ये सिलेबस में है ये डिलीटेड नहीं है। बाकी सारी मिराज विराज सब डिलीटेड है, लेकिन ये है, ये एक एप्लीकेशन है तो ये करनी है। ठीक, ह्यूमन आई पूरा डिलीटेड है, नेचुरल फिनोमेना पूरा डिलीटेड है, ये अब सिलेबस में आपको मिलेगा भी नहीं। ये सारा का सारा बेटा डिलीटेड है, अब आपको नहीं करना। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं विच इज योर वेव ऑप्टिक्स। कमाल का चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स का। ध्यान से देखिए, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, मतलब क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट यानी विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। जब आप इंटरफेरेंस देखते हैं तो उसमें बहुत सारी डेरिवेशन है, सेंट्रल मैक्सिमा की, फ्रिंज विड्थ की डेरिवेशन है एंड व्हाट नॉट। ये डेरिवेशन हटा दी गई है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो फ्रिंज विड्थ की कोई डेरिवेशन नहीं है, लेकिन फॉर्मूला है, फॉर्मूला है। डिफ्रैक्शन सिर्फ फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला। आपको 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए बस, और कुछ नहीं। ये होना चाहिए। रिजॉल्विंग पावर पूरी तरीके से खत्म है, पोलराइजेशन पूरी तरीके से हटा दिया गया है और वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स वाला पार्ट भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। ये अब सिलेबस में नहीं है, सो गुड न्यूज फॉर यू। ठीक है, आइए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं विच इज योर चैप्टर नंबर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। बेटा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। डेविसन और जर्मर का इसमें एक्सपेरिमेंट बहुत बार आता था, पूछा जाता था, लेकिन अब आप देखिए पूरी तरीके से गायब हो गया है। इसका मतलब इस चैप्टर में आपका डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट नहीं करना, आपको खत्म है। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलीटेड है, नहीं करना। नोबेल पीस कह रहा हूं मैं, नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में, इसमें जीपी थॉमसन को और डी ब्रॉय को। वो जो पार्ट है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वो सब डिलीटेड है और आपको नहीं करना। आगे आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, चैप्टर नंबर 12 विच इज एटम। अच्छा छोटा क्रिस्प चैप्टर है। इसमें हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा का सिर्फ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है आपके पास, मतलब जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए, बाकी सारा इसमें डिलीटेड है। नो डेरिवेशन, ओनली फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सो दिस इज डिलीटेड। न्यूक्लियाई अगर चैप्टर आप देखें तो इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर हुआ करता था, देखिए अब आपको कहीं नहीं मिलेगा। दिस इज द सिलेबस, तो आप ध्यान से देखिए तो न्यूक्लियर रिएक्टर और रेडियो एक्टिविटी
पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। लास्ट चैप्टर विच इज योर चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में भी आप देखें तो जेई में यहाँ पे बहुत सारे सवाल आते हैं या नीट में बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ सीबीएसई की बात करी जाएं तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हटा चुका है। स्पेशल पर्पस डायोड नहीं है, जीना डायोड नहीं है, लॉजिकल गेट्स नहीं है, ट्रांजिस्टर सब नहीं, कुछ भी नहीं करना। सिंपल और सिंपल ये चीज है जो आपको करनी है। और एनर्जी बैंड का भी सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया होना चाहिए, है ना, बट डेप्थ में आपको घुस के नहीं करना। तो बस ये होना चाहिए। 3 बैंड डायग्राम हम बच्चों को करवाते हैं, किसके कैसे हैं, कब ओवरलैपिंग है, ये सब पता होना चाहिए। दैट इज इट, बस यही है आपका सिलेबस। और अगर आप मेरे से पढ़ना चाह रहे हैं तो ज्वाइन करो, यूट्यूब पे जाओ, डालो फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स और वहां पर आपको मेरा चैनल दिखेगा, वहां पे ज्वाइन करिए अफसर सीरीज फॉर क्लास 12। बेटा 80 से ज्यादा वीडियोस इसमें मैं डाल चुका हूं और दिसंबर से पहले हमारा सारा सिलेबस हो जाएगा। मतलब आपके प्री बोर्ड से के दौरान हम पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे और उसके बाद वन शॉट सिर्फ सीबीएसई बेसिस पे भी करेंगे। अगर आप जेई के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी वीडियोस जेई को ध्यान में रख के बनाई गई हैं। मैं काफ़ी क्वेश्चंस इसमें करवाता हूं बच्चों को, जिसमें सीबीएसई, जेई और नीट के भी क्वेश्चन होते हैं। और सीबीएसई के बच्चों को मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ सीबीएसई पढ़ के मत जाओ, थोड़ा एडवांस पढ़ो। वो चीज़ तुम्हारे साथ ना हो जाए जो पिछले साल बच्चों के साथ हुई थी, आंसू निकले थे बच्चों के, खून के आंसू बच्चे रोए थे, तो तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। तो ज्वाइन करो हमारी ये सीरीज। इसी के साथ ये वीडियो होती है खत्म। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। बाय बाय।